हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, जिसमें हमें लिमिट दे रखी है 0 से इन्फिनिटी और 0 से x, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स वाई है और डी वाई डी एक्स है। मैं बता दूँ, जो डी वाई जो पाथ है उसकी इंटीग्रेशन लिमिट ये है और डी एक्स जो पाथ है उसकी इंटीग्रेशन लिमिट ये है। अब मैं इस इंटीग्रल को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, जो कि इस तरह लिखा जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स वाई डी एक्स और 0 से लेके एक्स वाई डी वाई। अब जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो हमारे पास वाई डी वाई पाथ है उसकी जो लिमिट है, जो लिमिट इस तरह हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो इसकी अपर लिमिट असल में एक्स है और लोअर लिमिट असल में 0 है। तो मैंने देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा रखा है, जिसमें हमने इक्वेट को एक बार लिमिट जो वाई हमने निकाली है उसको y के बराबर इक्वेट करेंगे। तो जब हम y को बराबर और लिमिट अपर लिमिट जो हम इसको इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। जो लिमिट को हम लोअर लिमिट से इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही हम एक्स एक्सिस डी एक्स पाथ के लॉन्ग भी अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी x की अपर लिमिट देखो इन्फिनिटी है और x की लोअर लिमिट 0 है असल में। तो देखो, जो सबसे पहले हमें ग्राफ दिया गया था वो डी वाई डी एक्स था। नॉर्मली जब डी वाई डी एक्स दिया रहता है तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करना होता है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक ग्राफ की वैल्यू देखो y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स मतलब कि ये लाइन होती है ओरिजिन से पास करते हुए इस तरह जाती है, इसी को y इक्वल टू एक्स बोलते हैं। और ये कंटिन्यू करेगी इन्फिनिटी तक, मतलब कि ये पूरी कंटिन्यू करती जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर हिस्सा है, ठीक है, वो 0 पे टच कर रहा है। मतलब कि एक्स एक्सिस यहाँ पर, सॉरी वाई एक्सिस यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, तो वाई एक्सिस यहाँ पर 0 है, तो ये मतलब कि देखो लोअर लिमिट भी 0 हो गई। और वाई एक्सिस मतलब कि जो अप स्ट्रिप का अपर हिस्सा जब हम वर्टिकल स्ट्रिप में देख रहे हैं तो वो y इक्वल टू एक्स लाइन पर टच कर रहा है, तो मतलब कि इसकी अपर लिमिट x हो गई। वैसे ही x जो लिमिट होगी वो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्राफ। अब ये इस चीज़ को हटा देते हैं क्योंकि हमारी लिमिट 0 से दे रखी हुई थी यहाँ पर। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है एक्सेस की तरफ और इन्फिनिटी तक ये भी कंटिन्यू कर रहा है। तो क्योंकि इन्फिनिटी तक की ये हमारी लाइन कंटिन्यू कर रही है एक्सेस पे, तो इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गई। अब हमें जब चेंज इन ऑर्डर करना होता है इंटीग्रेशन का, तो हम इसकी वर्टिकल स्ट्रिप को बदल के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे यूज़ करते हैं। तो अब इस ग्राफ को मैं फिर से अगर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर मैं मान लो अब ऐसे बाउंड्री होगी कहीं, मान लो ऐसे मैं बाउंड्री मान लेता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी तक के हमें इसमें अब स्ट्रिप का यूज़ करना है एक्स एक्सिस पे। तो मैंने ये बाउंड्री मान ली इन्फिनिटी तक की, ठीक है, इन्फिनिटी तक मैंने बाउंड्री एक मान ली और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप एक बना दी। अब इस स्ट्रिप में देखो कि हमारा जो अब हमारा होगा ना कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो हमें अब एक्स पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह लिख दूँगा एक्स पाथ के अलॉन्ग जो हमारा जो स्ट्रिप का सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट जो हिस्सा है देखो, ये वाली लाइन को टच कर रहा है और इस लाइन की इक्वेशन जो थी हमारी y इक्वल टू एक्स थी। अब यहाँ पर x क्योंकि हम पाथ के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो ये y हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी और ये जो स्ट्रिप का लास्ट एंड जो टच कर रहा है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके कहीं टच कर रहा होगा दूर, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। और क्योंकि ये ग्राफ ऐसे चलता चले जा रहा है तो वाई एक्सिस पे ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो मैं अब वाई एक्सिस पे लिमिट निकालूंगा तो वाई की जो लोअर लिमिट असल में 0 ही होगी, क्योंकि ये ग्राफ मतलब यहाँ पर जो इतना इंटरवल के लिए तो निकालना है ना हमें पूरा। तो 0 से अब लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट में चलता चला जा रहा है ग्राफ, तो हमारा ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमें इसको बस इस चीज़ में पुट कर लेना है। तो इस चीज़ में अब लिमिट हमारी चेंज भी होगी, तो मैं इसको इस तरह दिखा देता हूँ कि सबसे पहले देखो ये जो हमारा जो इंटीग्रल इवेलुएट होगा वो ये वाला इंटीग्रल इवेलुएट होगा। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करके इस तरह दिखा देता हूँ कि 0 से एक्स, सबसे पहले 0 से एक्स वाई डी वाई था और 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स था, ठीक है। अब हमें लिमिट है जो, क्योंकि हमने नई निकाली है तो नई लिमिट को हम इसमें पुट करेंगे। तो नई लिमिट को जब इसमें पुट करोगे तो देखो अब जो y के पाथ के लॉन्ग लिमिट थी वो अब की बार 0 से इन्फिनिटी है। तो मैं 0 से इन्फिनिटी लिमिट डाल दूंगा और वाई डी वाई रहेगा साथ में। और यहाँ पर जो x पाथ के लॉन्ग जो हमारी लिमिट थी वो y से इन्फिनिटी हो गई अब की बार, तो ये y से इन्फिनिटी की लिमिट हो जाएगी ई की पावर माइनस एक्स वाई डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट अब कर सकते हो कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स वाई और वाई नीचे आ जाएगा, ये जगह वाई से इन्फिनिटी। बाहर हमारा इंटीग्रल अभी बाकी है ये वाला, तो इसको लिख देते हैं 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें लिमिट डालोगे तो ई की पावर माइनस एक्स वाई है तो इसमें इन्फिनिटी आएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो ई की पावर इन्फिनिटी
और ये होता है असल में इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है, ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। और नीचे y में भी इन्फिनिटी आएगा, तो नीचे y में भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये पूरा ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि 1/इन्फिनिटी वो होता है 0 के बराबर। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो अपर लिमिट में जब हम डालेंगे तो 0 आएगा, और जब लोअर लिमिट डालेंगे तो e की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और y नीचे एक ऐसे बचा हुआ है। अब फिर से इंटीग्रेशन की लिमिट में लगा देता हूँ 0 से इन्फिनिटी वाई। देखो y जो बाहर था और y एक नीचे, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, एक बार, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर डी वाई 0 से इन्फिनिटी। तो मैं बता दूं कि ये असल में एक आइडेंटिटी होती है, कि मतलब कि अगर हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी दिख जाए कि ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर हो और 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट हो, या फिर कोई भी हो सकता है यहाँ पर वेरिएबल, और यहाँ पर भी कोई भी पाथ हो सकता है, तो उसकी जो इसका डायरेक्ट आंसर आता है, जो कि इसका थोड़ा मैं अभी दिखा नहीं सकता कैसे इसका आंसर आता है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 1/2 और रूट पाई के बराबर आता है। तो इसको एक बार आइडेंटिटी की तरह याद रख लेना, जो कि थे 0 से इन्फिनिटी माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स अगर होगा तो ये भी 1/2 रूट पाई के बराबर होगा। तो इसको एक बार ऐसे आइडेंटिटी हम याद रख सकते हैं। तो ये जो इसका इंटीग्रेशन, इसका फाइनली ये आंसर होगा, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है।